A very good morning, friends. I'm at the small garden and you can see my look. You can see this. Looks nice. It's very bohemian, very chic, very, Indo-Western, looking very nice. I've seen when you're stylish, people want to get your attention because you're something different, you're something bold. मुझे मेरे पहले वाले दिन याद आ गए व्हेन आई वाज लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड आई वाज इक्वली लाइक दिस. आई वाज वेरी बोल्ड, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. आई इसलिए मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ टू आई टेक अप दी स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज टू गो एंड सिट इन द रेस्टोरेंट एंड हैव अ मील. ये मैं पहले भी करती थी एंड आई यूज़ टू इन्जॉय दैट तभी मुझे खाने पीने का भी बहुत शौक रहता था. आई वॉज अ कॉन्ज़्यूअर, आई वॉज अ शौकीन पर्सन. अभी क्या हो गया ना, बिकॉज 8 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. 9 years. 9 years, yeah, I can say 9 years, precisely 9 years से my life changed completely in a different path because I went through a lot of setbacks. एक्चुअली उसके पहले भी काफ़ी सारे सेटबैक्स थे बट वो सीरीज़ में आ रहे थे. मतलब शनि की महादशा, राहु केतु की महादशा, अंतरदशा ख़त्म ही नहीं हो रही है. 7.5 जो भी है एस्ट्रोलॉजिकली यू कैन से वॉट एवर दशा वॉज हैपनिंग, वो कॉन्स्टेंटली हो रही थी. वो दशा ख़त्म ही नहीं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी. आई एम जस्ट सेइंग दिस. शुक्र, बुध, जितने भी स्टार्स हैं शायद वो लाइक इट वाज नेवर एंडिंग. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सेटबैक्स के बाद कि मैं यहाँ पे आके इस तरह की आई वुड बी लाइक दिस. सो फॉर मेरे लिए कोई चीज़ ना, इट्स लाइक दैट वंडरमेंट, अद्भुत रहस्य और अद्भुत रस जिसे बोलते हैं ना, सम वंडरमेंट एंड एक्साइटमेंट बिकॉज आई एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन. बिकॉज ये दिस इज़ लाइक अ वाटर नेचुरली फ्लोइंग. ये सारी हैबिट्स मेरी वैसे नेचुरली फ्री फ्लो में थी, मैं सोचती नहीं थी. सो व्हेन आई लुक बैक एंड आई सेड शांति, ये तो मैं एकदम बिंदास थी. और जैसे मेरा व्हेन आई टॉक टू, व्हेन आई एम ईटिंग समथिंग, व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद द शॉपकीपर्स, मेरा वो ऐसा पहले से ही था. ऐसे नहीं कि मैं सडनली ऐसे बन गई और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये चीज़ है. लाइफ इज़ मोर पीसफुल नाउ. देयर आर challenges, but I slept well, got up at 5 o'clock. देन आई टाइम्ड माई सेल्फ. आई सेड एकदम जल्दी भी मुझे पॉन्ड पैक में मुझे वॉक्स नहीं लेने हैं ना. आई एम जस्ट डूइंग अ टच बेस. तो टच बेस करने के लिए मुझे इतना सारा टाइम आई डोंट हैव टू. आई हैव टू रीच बिफोर 7. मतलब एट 6:45 ऑल्सो आई विल रीच और 6:40 ऑल्सो आई रीच. 6:45 के बाद मैं जस्ट टच बेस करके चलती हूँ. देन मेरा चर्च विजिट हो जाता है. देन आई एम बैक. तो मुझे इतना ज़्यादा मैं पागल की तरह वॉक्स, पहले मैं वॉक्स लेती थी तो आई टू कीप इट लाइक अ प्रेशर ऑन माई हेड. नहीं नहीं, जल्दी पहुंचना है, जल्दी जल्दी राउंड लेना है. फिर मैं बैठ जाती थी, थक जाती थी. देन आई वुड लुक अराउंड. तो ऐसे हो जाता. इफ़ यू सी माई प्रीवियस वीडियोज़, मैं आई यूज़ टू टेक इट लाइक अ हार्ड वर्क, आई यूज़ टू टेक इट लाइक अ जॉब. बट अभी क्या हो, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ग्रीफ, लॉट ऑफ सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. तो अभी क्या है ना, क्या फार मोर रिलैक्स्ड. इसका, इस लेडी का चेहरा सुबह सुबह देखना तो हर काम तुम्हारा ख़राब ही हो जाएगा. माया दिस और रॉटन, आई डोंट अंडरस्टैंड. किचन, ये किचन, दिस इज़ अ कमर्शियल किचन. आई एम जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू द कमर्शियल किचन. उनका चिमनी है, मतलब उन्होंने खाना चढ़ाया है. एक्चुअली ये क्या है ना, ये पाक को चिटक के है. ये बहुत एक चौल रहती थी जो तोड़ के एक बिल्डिंग बनाई है. ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो जिन्होंने सेल किया. और बिल्डर्स, निर्मा बिल्डर्स का एक बिल्डिंग है. और ये बाकी के दो थोड़े बहुत चॉल्स हैं, मे बी दे आर नॉट लेटिंग गो और समथिंग, इट इज़ स्टिकिंग टू द गार्डन. एंड ये जो है ना दूसरा, ये बिल्डिंग, द बिल्डिंग जिस मैंने बोला ना, वो वाइन शॉप है, टू शॉप्स का बहुत बड़ा. और उसके नेक्स्ट में एक हार्डवेयर की दुकान है, वो भी 2 शॉप्स जोड़ के है. ये भी 2 शॉप जोड़ के है. वाइन्स, दारू की दुकान. क्या बिजनेस होता है उनका. सो
ये लास्ट टाइम ये पौधे बहुत छोटे छोटे थे जब मैं बैठ जाती थी ना यहाँ पर, तो पीछे के जो पौधे थे बहुत ही छोटे थे. नाउ यू कैन सी दे आर ग्रोन अप, इतने बड़े हो गए जैसे इनको स्कूल में भेज सकते ना, केजी, इतने बड़े हो गए. I saw a particular lady, you know, she used to always make faces at me. Okay, चर्च की बंदी है, वेरी वेल टू डू फीमेल. हमेशा मतलब आई रिमेंबर लास्ट ईयर जब हमें लिफ्ट मिलता था. लास्ट टाइम मैं कैसी थी और अभी देखो कैसी थी. तो ये हमेशा मुंह बनाती रहती थी जैसे शी डजंट नो मी, जबकि हम लाइक यू नो गाड़ी में लिफ्ट मिलता था तो ये भी साथ में आ जाती थी, क्योंकि कुछ लोग इतनी दूर रहते हैं. दैट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स आ जाता है, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स आ जाता है इफ़ यू से अशोक नगर. मेरा घर 2 किलोमीटर्स, फिर उसमें से और एक 1 किलोमीटर, 1.5 ऑलमोस्ट. तो ये लेडी आज ये ना यहाँ पे वॉक करने के लिए बहुत फैट एंड अगली रहती थी, लेकिन इतनी रिगरस एक्सरसाइज करके इसने वेट लॉस किया, फास्टिंग कर रही है और वॉक्स पे वॉक्स ले रही है. आज ये छोटे गार्डन में आ गई है. शी इज़ लुकिंग एट मी एंड गिविंग मी अ बिग स्माइल. ये मैं आई एम जस्ट टॉकिंग कि लास्ट ईयर इसी टाइम पे कितने लोग ऐसे थे जिनके साथ में लिटरली आई माइट बी लाइक इंटरैक्टिंग एंड दे प्रिटेंड एज दो आई डोंट एग्जिस्ट. एंड आज की तारीख में व्हेन आई एम प्रिटेंडिंग यू ऑल डोंट एग्जिस्ट और समथिंग लाइक दैट, मैं भाव नहीं दे रही हूँ, तो सामने से भाव मिल रहा है, सामने से वो रिस्पेक्ट मिल रही है. एक्चुअली मैं बाल छोड़ के ऐसे चल सकती हूँ लेकिन नज़र लग जाती है. नजर लागी राजा. ये इफ़ आई वॉश माई हेयर ना वो सब चला जाएगा बिकॉज इट इज़ वेरी स्टिफ. इसमें हिना है एंड आई ऑलवेज कीप हिना फॉर 3 to 4 days, मिनिमम 3 days में रखती हूँ क्या, ताकि उसका कलर उसमें चढ़ जाए. उसका जो ब्यूटी है, उसकी जो खूबसूरती है वो रखने से आती है. सी यू कैन सी दिस. तो ये हाउ डू आई से कि इसका जो क्या मैं बोलूँ अभी, दैट्स द रीज़न वाई ये ऐसे वाला लुक आता है. और दूसरी बात, आज मैंने आयुर्वेदिक तेल लगाया था इसलिए माई स्किन इज़ लुकिंग रियली नाइस. नहीं तो इतनी ड्राई हो जाती है, इतनी ड्राई सहारा डेजर्ट की तरह दिखती है. दूसरी बात, थोड़ा सा तेला, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, ऐसे चिकड़ नहीं बनाना चाहिए, तली हुई जलेबी की तरह नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा जस्ट लाइक. ये आयुर्वेदिक तेल है तो ये बहुत मिक्सचर ऑफ सो मेनी ऑयल्स, तो उसको थोपना नहीं चाहिए. जस्ट लाइक I prefer this than those heavy creams and all that. I was never a very cream person. मुझे याद है in the 90s I used to use KO Coptin body oil and a particular light kind of a moisturizer after my shower. And then I remember when I was abroad I used to use this almond oil, Bajaj almond oil. वो हेयर के लिए, बट मैं अपने, मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती थी. So sometime castor oil, almond oil, olive oil भी लगाती थी मैं. I had that ritual कि after my shower I'll apply that, not this, not creams. So I've never been a big cream. And मुझे ना वो आप मेरे local brands पसंद आते हैं, जैसे इमामी है या आयुर है, because they're very light and nice and they absorb in the skin easily. तो basically that. And तुम्हारी ऑरा जैसे जैसे चेंज होती है ना, वैसे वैसे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं. एंड यू नो आई हैव सीन डॉगीज, स्ट्रे डॉगीज रनिंग बिहाइंड मी, मे बी बिकॉज ये आयुर्वेद की खुशबू, परफ्यूम भी है. थोड़ा सा मैंने डियो मेरे इसको लगाया, मेरे कपड़े को लगाया मैंने, तो डियो, परफ्यूम, आयुर्वेदिक तेल का जो कॉम्बिनेशन, वो एनिमल्स भी क्रेजी हो जाते हैं. मेरा जो स्वीटू था ना, मेरा चर्च डॉगी, वो चिल्ला रहा था, तो I'm like, why are you excited honey, why are you shouting? तो चुप रहा and he was like next to me, he was looking into my face and all that. What kind of a look is this? Is she doing a favor to people? You know, people have this kind of a rotten face in the morning. Imagine if I were to see this. I very consciously avoid rotten faces.
nobody likes to be with a person who's unhygienic, annoying, irritating. See, you can be annoying and irritating if you're stylish. मतलब तुम तभी नखरे दिखाओ, people वो तुम्हारे नखरे उठाते भी है, seriously. तुम वेल्दी दिखते हो, तुम प्रॉस्परस हो, मैं हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, ये मंत्रा है, भरे हुए पेट पे तुम्हें लोग और ज़्यादा खाना खिलाएंगे. जैसे मुझे आजकल इतना ज़्यादा क्यों ये बिकॉज आई लुक प्रॉस्परस, आई लुक अबंडेंट, इफ़ नॉट लग्जोरियस, आई लुक अबंडेंट एंड प्रॉस्परस. आई लुक खाते पीते सो मच सो कि मैं ठेले पे गई, वहाँ पर भी मुझे डिस्काउंट में मैडम आती रहना, बिकॉज आई वाज टॉकिंग वेरी नाइसली टू देम. अच्छी तरह से बातें कर रही थी. तो मैंने कुक को बोला, ये जो मैंने बोला मैं घर पे भी बनाती लेकिन ये फ्लेवर नहीं आता है बिकॉज ऑफ द वोक. वो चाइनीज़ का वो जो कढ़ाई रहती है वो हाई हीट पे बनता है. सो हाई हीट पे यू हैव टू डू स्टर फ्राइंग. तुम ऐसे से स्टर फ्राई करोगे तो वो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है. तो स्मोकी फ्लेवर की वजह से खाना अच्छा बनता है. खाने का जो स्वाद है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सॉसेस दे ऐड. वो सॉस वॉज नॉट एट ऑल स्पाइसी. ओके, द वे उसने प्रिपेयर किया था ना, वो कॉम्बिनेशन राइस बहुत ही अच्छा बना था. बिकॉज उसको बना के हैबिट हो गई है, तो उसने पच नहीं बनाया था, फर्स्ट क्लास बनाया था. तो आई प्रेज्ड हिम. आई सेड बहुत ही कभी कभी ना, एक आध बार व्हेन आई वाज डूइंग नूडल्स, मेरा बहुत मन किया कि मैं भाग दौड़ के लेके आऊँ. मेरा ही तेल, मेरी सब्ज़ी, मेरा नूडल्स मैंने बना के रखा था. नूडल्स प्रिपेयर्ड थे, तो मैंने बोला इसको मैं ना मेकिंग चार्जेस देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि तुम्हारी वोक में वो बना दो करके ये नूडल्स स्टर फ्राई करके. तेल भी मैं लेके आती हूँ, अब तेल की चिंता भी मत कीजिए. बट उसमें ना फिर वो उनका तेल और वो नॉनवेज भी हो जाता है ना. सी व्हेन आई वाज ईटिंग दैट वेज, उसमें पूरा नॉनवेज का फ्लेवर था, क्योंकि चिकन, फ्राइड चिकन, डीप फ्राइड चिकन, चिकन डालते हैं, अंडा डालते हैं, तो वोक में उसका फ्लेवर रहता है. तो तुम यू कैन नॉट से कि मैं ठेले पे जाके वेज खाऊंगी, क्योंकि वो उसी में बनाते हैं. वो वही हंडी, वही कड़ची यूज़ करते हैं हम लोग. आई डोंट नो वेदर आई शुड have a breakfast in the restaurant today. ऐसे बैठ के अर्ली मॉर्निंग इतना गॉसिप कौन करता है बे? आधे हैव दे लॉस्ट देयर माइंड्स और समथिंग. ऐसे इतना एकदम इमोशनल बन के हाई इंटेंसिटी में कौन गॉसिप करता है? भैंडी. पॉन्ड पार्क पे मुझे बाल छोड़ने चाहिए थे, मैं अच्छी दिखती. बंस है बंस. आई रियली लाइक दिस थिंग कॉल्ड बन्स. वो तली हुई फूगा हुआ ऐसे मालपुए की तरह रहता है. साउथ में खाने का मज़ा ही कुछ और है. आई कांट टेल यू. एंड यू शुड ईट फूड फ्रॉम दिस स्मॉल जॉइंट्स. उनकी वो चाय, उनका वो स्नैक्स. कभी तो मेरा मन करता है ना, एक 15 दिन के लिए चली जाऊँ. चली तो जाती हूँ, लेकिन वो रिश्तेदारों का पॉलिटिक्स और वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के लेवल पे है. वो हरामीपना, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, वो ना पूरा चीज़ों को ख़राब कर देते हैं. खाना ख़राब करना, वेकेशन स्पॉइल कर देंगे. ये तो मैंने अपने आप को इतना मैनेज करके रखा था, इसलिए मैंने इंजॉय कर लिया, क्योंकि हाथ ही नहीं लगती थी किसी के. सो मच सो मैं जहाँ मैं अपनी मासी के घर में रहती थी ना, उसको भी मतलब उसके इट्स नॉट दैट कि मैं वहीं पे थी. मैं उनके रिश्तेदारों, दे हैड ऑल्सो बिकम फ्रेंड्स विद मी. तो मेरा मूवमेंट इतना ज़्यादा था. मैं नहीं उसके घर में ऐसे सीलिंग की तरफ देख के बैठ जाती थी गणपति की तरह. मेरा मूवमेंट था वहाँ पर भी. मैं किसी के हाथ ही नहीं लगती थी. स्पेशली मेरे रिश्तेदारों को तो मैं हाथ ही नहीं लगी हूँ.
जो भी मेरे इंटरेक्शन में उनके रिश्तेदार, उनकी पहचान वाले, उनके गांव, उनके टाउन वाले, दैट्स हाउ आई एंजॉयड इट सीरियसली। बहुत मन कर रहा है 15 दिन के लिए जाऊं डाउन साउथ। एक्चुअली वहाँ पे मेरी काफ़ी पहचान है, तो वन ऑफ द उनके जो ये नेबर्स ही बोल सकते हैं टाउन वाले, उन्होंने वहाँ पे ना एक बहुत ही फैब्यूलसली वेल्दी लेडी है, तो उन्होंने मुझे कहा, शी वाज ऑल्सो इन द गल्फ ना, तो शी नोज़ हाउ थिंग्स आर। तो उसने बोला था कि जब भी तुम आती हो ना, मेरा उसका ना सिटी में फ्लैट है, सेड यू कैन कम डाउन देयर। उसका घर क्या है, बंगलो, हाउ मच मनी दे विश। शी बॉट 2 cars एवर सिंस शी रिटायर्ड। शी बॉट 2 cars। मैंने बोला, और वो भी ऑटोमेटिक। मैंने बोला भैंडी, वो डाउन साउथ में वो रोड्स देखो कैसे हैं, वाइंडिंग। 2 गाड़ियाँ लेके घूमती है वो, और इसने अपना पूरा पैसा वो बंगलो पे लगाया, फिर सिटी में भी घर है, फिर यहाँ पर बॉम्बे में भी कुछ है, एसेट्स है। कौन खाएगा ऐसे? इफ़ यू ड्रॉप डेड, फिर उसके बहन के बच्चे ही तो खाएंगे। और उस घर में वो और उसकी बहन रह रहे अप एंड डाउन। मैंने बोला इतना कौन घर बनाता है इतना बड़ा, और हर चीज़ में अटैच बाथरूम है वहाँ पर, इतना बड़ा घर, अप एंड डाउन, सब ग्रेनाइट मार्बल। और उनका मुझे लगता है जो उनका जो दरवाज़ा है ना, दे हैव डन इट लाइक अ साउथ इंडियन टेम्पल का दरवाज़ा, विच हैज़ कॉस्ट देम 1.5 lakh, वो दैट कार्विंग्स एंड ऑल वो उसके साथ। देन एवरी टाइम शी टू डू होम इम्प्रूवमेंट्स। मुझे याद है मैं था इन अप्रैल मई जून, होम इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे, वो रूफिंग लगाना है फॉर अ कार, फिर वो कार को घसती पूछती रहती है। मैंने बोला डोंट यू थिंक कि दीदी आप ये यू आर वेस्टिंग योर टाइम जस्ट वॉशिंग द कार एंड बीइंग वॉशिंग द क्लीनिंग द हाउस 24 घंटे वो घर के पीछे। क्या बात है ये, दैट तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उसमें ही निकल जाती है, घसने पोछने में। तुम लोग इतना कलेक्ट करते हो। एंड सो मच वेल्थ, सो मच वेल्दी शी इज़, सो मच वेल्दी। मैंने उसको सीधा बोला, आई सेड मुझे जॉइंट प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आई वुड नॉट इवन पुट अ सिंगल पेनी इन इट, जैसा है वैसा रह लूँगी। अगर मेरा घर टूटा, मतलब इधर गिर ही रहा है, देन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। और वो भी इतने प्रॉपर्टी में खाने वाले दूसरे भाई बहन, आई थिंक सम 9-10 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आते, वो नहीं होंगे तो उनके बच्चे तो आएंगे भाग के करोड़ों की प्रॉपर्टी पे माल मत्ता करने के लिए। कैसे लोग होते, क्यों जमा करते? इफ़ यू आर सिंगल, तुम्हारे मैं बच्चों के लिए भी क्यों रखना? दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट। अगर तुम्हें लेगेसी में कुछ मिल जाता है, थैंक यू वेरी मच, नहीं मिलता है, देन यू आर प्रैक्टिकली ऑन योर ओन। बट यहाँ के इंडियन पेरेंट्स ना घुसे पड़े रहते हैं, वो हमेशा लालच दे के रखते हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में तो एटलीस्ट बच्चे आसपास रहे। सी अर्लियर आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन माई हेड, अभी मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। Now I'm very calm down, very chilled out, and I keep my boundaries like एकदम this। मेरा बहुत मन कर रहा है ना कि कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊँ, कहीं ट्रैवल करने जाऊँ 15-20 दिन के लिए, और फिर पहली तारीख फर्स्ट हफ्ते में आ जाऊँ। लेकिन ना किसी अच्छे खासे जगह पे चली जाऊँ मैं वेकेशन मनाने के लिए। केरला इज़ अ नाइस प्लेस। वहाँ पर भी मुझे एक अंकल मिले थे ट्रेन में, तो अच्छी जान पहचान हो गई। तो वो ना हमेशा केरला के उनके तो उन्होंने भी मुझे कहा था दैट इफ़ यू वांट टू गो माय हाउसेस इन केरला यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, एंड उनका हाउसकीपर वगैरह है, एंड दैट्स इट। आई थिंक उसका वो लिस्टेड है एन एयरबीएनबी उनका घर।
एंड इट वॉज़ अ फर्स्ट क्लास, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स भी भेजे थे मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल था वो। कोइंसिडेंटली ही स्टेइंग ओनली इन गोरेगांव। ये केरला वालों के भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं और ये कितने वेल्दी रहते हैं। इनके इसके दोनों बच्चे उसके ऑस्ट्रेलिया में थे एंड वो अप डाउन कर। एंड दैट अंकल वॉज 84 years old but he looked like 64 years old. He maintained himself so well and he took care of himself so well. I think he's an engineer or some kind of he was a contractor. He said I've traveled a lot in train, I've traveled all over India. So he was a very interesting person, very very interesting person. वो घर से एग बिरयानी और कबाब्स और वो सब लेके आए थे। इस लाइक विल ईट दिस। मैंने बोला चांस कभी है। सुबह उठते ही स्टेशन आ गया, 9 बजे को बैठी थी ट्रेन पे, 11 बजे टच बेस हो गया। तो कब खाएंगे बिरयानी, कब खाएंगे कबाब? राइट ना। और ट्रेन में वैसे भी खाना मिलता है। इट वाज वो लिखते हैं ट्रेन में खाना चाहिए कि नहीं। सो 300 रुपये एक्स्ट्रा में डिनर और सुबह का चाय, हाँ वो मिल जाता है। खाना मिलता है क्या? आई डोंट रिमेंबर ईटिंग फूड बिकॉज 11 बजे पहुंच गए थे। तो यू गेट डिनर एंड यू गेट ब्रेकफास्ट विच इज़ प्रिटी गुड। अच्छा था। तो बेचारे ऐसे डब्बा लेके बैठ गए थे, लाइक वील ईट दिस करके। गोवा जाने का Basically that. You can see me, I'm really looking nice. Today I'm going to have my hair wash. एक्चुअली ना वो चीज़ें फ्री फ्लो में आ जाती हैं। तुम्हारी किस्मत है ना, तुम्हें सारी चीज़ें फ्री फ्लो में ही मिल जाती है। अगर तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव है या तुम यू आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, तो हाथ में होने वाली चीज़ें भी ना के बराबर हो जाती है। जैसे यू विल बी रिच बट यू विल बी लाइक अ बेगर। तुम्हारी लाइफस्टाइल या तुम्हारे आसपास के लोग हो समथिंग। शुक्र की महादशा, मतलब शुक्र की महादशा नहीं बोलूँगी, वीनस जैसे होते हैं ना, लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट, लग्जरी जैसे होते हैं ना, ये बहुत सारे उपाय करते हैं। ये हिंदूज़ ना इतने ज़्यादा, मैं हिंदूज़ की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सारे लोग इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, ये ज़्यादा घुस जाते हैं उस चीज़ में कि हर चीज़ का उपाय करते हैं। मैंने बोला जब तुम लाइफ को फ्री फ्लो में रखते हो ना, तो तुम्हारे स्टार्स भी चमकने लगते हैं। जब तुम चमकने लगते हो, तुम्हारे स्टार्स, सितारे भी चमकने लगते हैं। लेकिन तुम्हारे पास पैसे और तुम भिखमंगीगिरी करोगे तो देयर इज़ नेवर गोइंग टू बी ब्लेसिंग। मैंने बोला बरकत नहीं आती है। और तुम लोगों से चीटिंगबाजी करते हो, उसका भी फलता फूलता नहीं है। तुम्हें अपने आप को एकदम हाई लेवल पे रखना है। यू हैव टू बी लाइक अ सेलिब्रिटी इन योर लाइफ, मतलब अपने लिए सेलिब्रिटी रखो। मैंने ये देखा जब से मैंने गिव अप गॉसिप, व्हेन आई स्टार्टेड कटिंग डाउन पीपल, when I started not interacting and not being like dramatic and started taking action, तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेवल अप योर सेल्फ। व्हेन यू लेवल अप योर सेल्फ, तुम्हें उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्विच वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअलाइजेशन या विजुअलाइजेशन की भी ज़रूरत। हाँ, एनीवे यू शुड फील गुड, यू शुड फील कि नहीं, हाँ आई एम फीलिंग नाइस। यू वॉन्ट बिलीव, लास्ट ईयर मेरे एक्स ने मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था ऑन माई लुक्स। बहुत दिल दुखाया था उसने मेरा, कि सिंह तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं हो, पहले कैसी अच्छी दिखती थी एंड अभी देखो कैसी हो गई हो। एंड काफ़ी लिटरली रूड, वैसे मैं तो एटलीस्ट नाइसली बोलती हूँ, रूडली काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। और ऐसे मुँह भी बनाया था उसने मुझे, ऐसे करके। तो वो एक मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने बोला सीरियसली मैं इतनी बदल गई हूँ, बिकॉज ही वॉज लुकिंग गुड दैट टाइम, ही वॉजंट लुकिंग गुड एंड आई वॉज लुकिंग बेटर, आई वॉज लुकिंग नाइसर। मेरा भी इतना समझ नहीं था, हम लोग को इतना समझ नहीं था। अभी भी नाउ आई एम लुकिंग गुड अगेन एंड ही इज़ लुकिंग रॉटन।
तो द व्हील्स हैव चेंज्ड इन 365 डेज, द व्हील्स कीप चेंजिंग. इसलिए मैं बोलती हूँ लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, ऑल अबाउट चेंज. अगर तुम अपने रूटीन को ही लेके बैठ जाते हो, नहीं, आई कीप चेंजिंग माई रूटीन ऑल्सो, इसलिए वो फ्रेशनेस है इन थॉट प्रोसेस. मैं किसी को भाव नहीं देती, अभी 2 पैसे का भाव भी किसी को नहीं मिलता है. भाड़ में गए. Keep yourself classy, keep yourself contained. When you do that, you'll earn a lot of respect. That's what I personally feel. 30 मिनट का वीडियो हो गया. आई थिंक आई वाइंड अप ओवर हियर. मैं जाके घर पे कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, या मेरा मन करे तो एक कंतलेश्वरी में जाऊंगी. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. नहीं, आज नहीं, सम अदर टाइम आई विल गो. नहीं नहीं, उसमें इतनी डरने की बात है भाई. मैं एक बात बताती तेरे को, हरिनाम मैंने धरने का बहुत काम किया. चलो मैं रखती हूँ. मे बी आई ईट बन्स और गोली बजे. Let's see. I have not decided anything. Take care of yourselves. Have a nice day. Bye.